हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड CMA अंशिका त्यागी। एंड आज की इस वीडियो में मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो एक बहुत जनरल टॉपिक है जिसके बारे में बेसिकली कोरोना वायरस के बारे में और कोविड-19 की जो टेस्ट किट्स इंपोर्ट हुई हैं उनके बारे में इंडिया में सभी लोगों को पता है। लेकिन उन जो इंपोर्ट हो रही हैं कोविड-19 की टेस्ट किट्स जो इंपोर्ट हो रही हैं उसमें प्रॉफिटेरिंग का मैसिव प्रॉफिटेरिंग का एक केस सामने आया है। बेसिकली मैसिव प्रॉफिटेरिंग कब होती है? जब एक नॉर्मल जब सप्लायर एक लिमिटेड जो एक नॉर्मल प्राइस रेट प्रॉफिट अर्निंग रेट होता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है तो उसको प्रॉफिटेरिंग का नाम हम देते हैं। बेसिकली कोई सप्लायर जब भी कोई रेट चार्ज करता है, प्रॉफिट की अगर परसेंटेज हम डिसाइड करने की बात करते हैं तो सप्लायर बेसिकली 10% कोई 5%, ये सप्लायर टू सप्लायर डिपेंड करता है कि कौन कितना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा अपना। तो मैक्सिमम सप्लायर जब कंपटीशन होता है तो तब तो कंपटीशन के टाइम पे बहुत कम प्रॉफिट को डिसाइड करा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी अगर हम देखा जाए तो 15% और 20% मैक्सिमम हो सकता है कोई प्रॉफिट मार्जिन रख सकता है कोई सप्लायर। लेकिन जो टेस्ट किट्स चाइना से इंपोर्ट हुई हैं वो टेस्ट किट्स को इंडिया ने 60% वी कैन से 60 और 61% प्रॉफिट, नॉट द प्राइस, 60 और 61% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है गवर्नमेंट को। तो ये एक बहुत बड़ा केस दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने काफ़ी अच्छा डिसीजन भी लिया है। बट इसको मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूं कि चाइना से कितने अमाउंट पर कोई पर्टिकुलर जो टेस्ट किट्स आई हैं वो कितने अमाउंट पर लैंड हुई हैं इंडिया में और कौन उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और किसने वो इम्पोर्ट करी थी। सो बेसिकली चाइना से जो टेस्ट किट्स इम्पोर्ट हो रही हैं वो उसकी लैंडेड प्राइस इंडिया में उसकी लैंडेड प्राइस 245 रुपीज़ है। लैंडेड प्राइसेस की बात कर रही हूँ मैं कि जब इंडिया में लैंड हो गई है उस तक की कॉस्ट मतलब कि उसमें एयर फ्रेट, इंश्योरेंस वगैरह अगर कुछ था सब कुछ इंक्लूडेड है उस प्राइस में। 245 प्राइस लैंडेड प्राइस है। लेकिन जो गवर्नमेंट ICMR है हमारा, ICMR ने 23 मार्च या 27 मार्च को एग्रीमेंट करा था जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ में कि वो पर किट जो पर टेस्ट किट है उसको 600 रुपीज़ में परचेज करेंगी, 600 रुपीज़ में परचेज करेंगी। एक टेस्ट किट की परचेज प्राइस ICMR ने 600 रुपीज़ डिसाइड करा था। बट आई वांट टू एक क्वेश्चन राइज होता है हमारे दिमाग में कि ICMR ने ये प्राइस क्यों डिसाइड करा, 600 रुपीज़ प्राइस क्यों डिसाइड करा। ICMR को भी कोई ये बात तो पता होगी कि उसका लैंडेड प्राइस क्या होने वाला है। या तो हो सकता है कि ICMR के पास कोई कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं था। यहाँ पर मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ कॉस्ट अकाउंटेंट्स को, CMAs को, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं और उसका पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट भी है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जब इंडिया में अच्छे आपने प्रोफेशनल्स आपके इंडिया में अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, दैट इज़ CMA जो बेसिकली कॉस्टिंग में ही डील करते हैं। या तो ICMR के पास कोई अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं था जिसने उनको नहीं बताया कि आपको किस पर्टिकुलर प्राइस पर परचेज करना चाहिए। शायद अगर ICMR ने कोई कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट किया होता तो आज ICMR को ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेसिकली 245 रुपीज़ की चीज़ को अगर ICMR 600 पे खरीद रहा है तो आप देख सकते हो कि ICMR को कितना नुकसान है। बेसिकली अगर हम कैलकुलेशन देखें, 5 लाख किट्स को इम्पोर्ट करने की बात करी गई थी, 5 लाख किट्स को इम्पोर्ट करने की बात करी थी और पर किट 600 रुपीज़ की उन्होंने रखी है। तो हम देख सकते हैं कि 30 करोड़ रुपीज़ की डील थी। वेरस अगर कोई CMA होता, अगर कोई चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट इसकी प्राइसिंग डिसाइड करता, परचेज प्राइस डिसाइड करता, तो मुझे उम्मीद है कि इसकी प्राइस 350, 360, 370 इससे ज़्यादा नहीं रखी जाती। लेकिन क्योंकि सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद कॉस्ट अकाउंटेंट एक कॉस्ट को डिसाइड करता है। लेकिन फिर भी ICMR ने इसका परचेज प्राइस 600 रखा क्यों? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है। तो मुझे तो यही लगता है कि शायद कॉस्ट अकाउंटेंट से उन्होंने हेल्प नहीं ली होगी। यहाँ पे मैं एक प्राउड मोमेंट, बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट, मैं खुद एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था जब हमारे इंस्टीट्यूट ने ICMR को के सामने प्रपोजल रखा था कि ICMR के लिए हमारा इंस्टीट्यूट टेस्टिंग किट्स के लिए फ्री में कॉस्टिंग करने के लिए तैयार है।
आई डोंट नो कि प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ था या नहीं हुआ था। मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि शायद प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ था। शायद आईसीएमआर ने प्रपोजल एक्सेप्ट ना करके बहुत बड़ी गलती करी थी, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा कि हम मान सकते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई कॉस्ट अकाउंटेंट अगर हमारा इंस्टीट्यूट प्राइस डिसाइड भी करता तो 400 पर टेस्ट किट डिसाइड करता, लेकिन आईसीएमआर अब 600 रुपीज़ पर टेस्ट किट, आईसीएमआर ने जो प्राइस डिसाइड करा वो 600 पर टेस्ट किट करा। तो बेसिकली आईसीएमआर जो टोटल पेमेंट बनता है 500 किट्स के लिए 600 के अकॉर्डिंग वो 30 करोड़ रुपीस बनता है। वेरएज अगर कॉस्ट अकाउंटेंट होता वो 400 रुपीज़ प्राइस डिसाइड भी करता तो आईसीएमआर का प्राइस होता 20 करोड़ रुपीज़। तो हेयर इज़ द ह्यूज डिफरेंस ऑफ 10 करोड़ रुपीज़। सो अगर एक मतलब कि कॉस्ट अकाउंटेंट की सर्विसेज लेने से आपको 10 करोड़ रुपीस का फ़ायदा होता है तो आपने सर्विसेज क्यों नहीं ली? आईसीएमआर से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स की क्या वैल्यू है। लोग कॉस्ट अकाउंटेंट्स को वैसे ही समझ लेते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स ठीक है, हम कॉस्ट अकाउंटेंट्स की जगह बाकी प्रोफेशन से अपना काम करा लेंगे, लेकिन जो एक प्रोफेशनसी कॉस्टिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट्स के पास होती है वो किसी दूसरे प्रोफेशन। अगर हम इसके केस के पीछे की बात करें कि केस में एक्चुअली था क्या, तो केस में बेसिकली क्या था, दो पार्टीज़ हैं, एक तो जो इम्पोर्टर है मैट्रिक्स एंड दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में इन किट्स का, दैट इज़ रिटेल रेयर मेटाबॉलिक्स। तो ये दो पार्टीज़ थी। इन दोनों पार्टी में जो डिस्प्यूट आया था वो किट्स को रिलीज़ करने के लिए आया था। बेसिकली मैट्रिक्स ने कुछ किट्स को नियर अबाउट 2,60,000 किट्स को ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया था, लेकिन उसको पूरा पेमेंट उन किट्स का नहीं मिला था और 20 करोड़ पेमेंट बनता था क्योंकि 400 रुपीज़ में किट्स खरीदने की बात कही थी रिटेल मेटाबॉलिक्स ने मैट्रिक्स से। तो लैंडेड प्राइस था 245, रिटेल मेटाबॉलिक्स ने मैट्रिक्स से जो परचेज करने के लिए बोला था दैट इज़ 400, और जो गवर्नमेंट को दी जा रही थी ये किट्स ये 600 रुपीज़ में दी जा रही थी। तो इस तरीके से चेन चली थी। तो उसमें 400 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 5 लाख किट्स का अगर हम प्राइस देखें तो जो रिटेल मेटाबॉलिक्स को पेमेंट करना था मैट्रिक्स को वो बनता था 20 करोड़ रुपीज़, लेकिन 20 करोड़ में से रिटेल मेटाबॉलिक्स ने सिर्फ और सिर्फ 12.25 करोड़ रुपीज़ का पेमेंट करा था। रिमेनिंग का 8.25 करोड़ पैसा पेंडिंग था। रिटेल मेटाबॉलिक्स ने बोला था कि जब तुम मुझे रिमेनिंग की 2,40,000 किट्स प्रोवाइड करा दोगे तब मैं आपको वो पेमेंट रिलीज़ करूँगा, लेकिन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग था कि एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि आपको पेमेंट पहले करना पड़ेगा, बाद में मैं आपको किट रिलीज़ करूँगा। तो ये डिस्प्यूट दिल्ली हाई कोर्ट के पास पहुंचा। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने जब प्राइसेस में देखा कि अगर चाइना से कोई सामान 245 रुपीज़ में इंडिया में लैंड हो रहा है तो गवर्नमेंट को वो सामान 600 रुपीज़ पे क्यों दिया जा रहा है। तो बेसिकली अगर हमने देखा तो यहाँ पे 61% रुपीज़ का 61 और 61 पॉइंट समथिंग रुपीज़ परसेंट का प्रॉफिट अर्न किया जा रहा था। जो कॉस्ट उसकी इंडिया में लैंडेड कॉस्ट जो बैटरी थी वो 245 रुपीज़ थी, और उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया गया दैट वाज ऑफ नियर अबाउट 355 रुपीज़ उस अमाउंट को ऐड किया गया, जो कि 61% के आसपास है। तो 61 लैंडेड कॉस्ट का 61% अर्न कर रहे थे ये लोग प्रॉफिट। तो इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के जो हमारे जज थे उन्होंने ऑर्डर पास करा है कि अब ये किट्स इंडिया में 400 रुपीज़ से ज़्यादा पर नहीं बेची जाएंगी। तो प्राइस को रिड्यूस करके परचेज प्राइस को, बेसिकली आईसीएमआर ने जो प्राइस डिसाइड करा था वो 600 रुपीज़ था। इसके पीछे का रीज़न नहीं पता चला है। ये क्वेश्चन रेज किया गया है और किया जाएगा भी आईसीएमआर से कि उन्होंने 600 रुपीज़ परचेज प्राइस किस अकॉर्डिंग तय किया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था शायद उन्होंने कोई कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर किया होता है, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रपोजल दिया था फ्री कॉस्टिंग के लिए आईसीएमआर की टेस्ट किट्स की फ्री कॉस्टिंग के लिए, उसको अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया होता तो शायद आईसीएमआर पे ये क्वेश्चन रेज ही नहीं हुए होते। सो ये बेसिकली पूरा केस था, और केस का जो डिस्प्यूट था कि पेमेंट कब रिलीज़ होना है और किट्स कब रिलीज़ होनी है, तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि किट्स तब जैसे ही रेयर मेटाबॉलिक्स को आईसीएमआर से पेमेंट मिल जाएगा उसके 24 के आवर्स के अंदर अंदर मैट्रिक्स को उसको पेमेंट रिलीज़ करना पड़ेगा, और मैट्रिक्स को जो रिमेनिंग किट्स हैं वो रेयर मेटाबॉलिक्स को दे देनी है जैसे ही चाइना से वो रिमेनिंग किट्स आ जाती हैं। सो ये पूरी न्यूज़ थी।
इसमें आपको पता चला कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स की इंडिया में क्या वैल्यू है, क्या ज़रूरत है कॉस्ट अकाउंटेंट्स की, क्यों कॉस्ट अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है। सिर्फ एक छोटे से डिसीजन मेकिंग पे, एक छोटा सा डिसीजन मेकिंग था परचेज प्राइस को डिसाइड करना, परचेज प्राइस डिसाइड करना, सेल प्राइस डिसाइड करना, ये तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स का नॉर्मल डेली का रूटीन होता है। अगर मतलब एक दिन का भी काम नहीं था उसमें, अगर एक दिन का बहुत थोड़ा समय का काम था, अगर एक पर्टिकुलर कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर करके अच्छे से उसकी प्राइसिंग कराई जाती तो ये 10 करोड़ का जो फालतू का इतना ड्रामा हुआ है कि 600 रुपीज़ का था, इसमें एक जज ने ये डिसाइड करा कि 400 होना चाहिए, तो रिमेनिंग जो बीच का जो 10 करोड़ का जो घोटाला, एक टाइप से मैं घोटाला नहीं बोलूँगी, घोटाला वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, बट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई थी कि परचेज प्राइस इतना ओवर डिसाइडेड क्यों किया गया था। और दूसरी चीज़ ये है, जो बेच रहे थे रेयर मेटाबॉलिक्स और मैट्रिक्स, उन लोगों को भी सोचना चाहिए था कि यार ये एक ऐसा टाइम है कि आप लोगों को अपने प्रॉफिट के बारे में ना सोचकर पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो लोग अपने अपने प्रॉफिट के बारे में उन लोगों ने इतना सोचा। अगर माना कि गवर्नमेंट ने गलत प्राइस डिसाइड कर भी दिया तो उन लोगों को भी बताना चाहिए था कि प्राइसेस हमारा इतना, हमारी लैंडेड प्राइस कॉस्ट इतनी बैठ रही है और हम इतना प्रॉफिट मार्जिन लेके हम आपको इतने पे ही देने के लिए तैयार हैं। अगर कम सेलिंग प्राइस का ऑफर गवर्नमेंट को मिलता, ऑब्वियसली सी गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती। फाइनली ये पूरी न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। होपफुली आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर करो, ये शो करने के लिए कि क्या ज़रूरत है कॉस्ट अकाउंटेंट्स की इंडिया में। प्रोफेशनल्स ऐसे ही प्रोफेशनल्स की बहुत ज़रूरत है इंडिया में। प्रोफेशनल्स की सर्विसेज का कोई अच्छे से यूटिलाइज नहीं करता है, प्रॉब्लम ये है इंडिया में। दूसरी चीज़ कि इस टाइम पे ये टाइम ऐसा चल रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में ये लोग ना सोचकर इस टाइम पर अगर ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में ना सोचकर पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचते तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता सभी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।